स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्राइट माइंड्स अकेडमी। तो मैंने देखिए 12th क्लास का चैप्टर आ रहा था मैं 10 विथ ऑप्टिक्स। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में समझाया था और उसमें मैंने आपको समझाया था हाइगेंस की वेव प्रिंसिपल समझाया था। तो उसमें देखिए हाइगेंस के वेव थ्योरी के बेस पर हम कुछ फिनोमिना है जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे जो हाइगेंस का जो प्रिंसिपल था, वेव थ्योरी का प्रिंसिपल, उसके बेस पे प्रूफ करेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो प्रूफ देखिए मैंने थोड़ा सा लिख लिया पहले, इससे कि हम जल्दी से जल्दी इसको कवर कर सकें और रिफ्रैक्शन वाला भी पार्ट कवर कर सकें। देखिए इसमें हम कैसे प्रूफ करेंगे। हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन का पहला लॉ होता है कि जो लाइट होती है, लाइट जब किसी मिरर पर प्लेन सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन, और एंगल आई जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम आई को यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल प्रूफ करेंगे इस थ्योरी के बेस पर। देखिए कैसे करते प्रूफ। क्योंकि देखिए हाइगेंस ने बताया था कि जो लाइट है वो फ्रंट के रूप में चलती है। क्या बनाती है? वो फ्रंट बनाती है। मतलब अगर कोई सोर्स है, ऐसा कोई सोर्स, तो ये फ्रंट बनेंगे, इसमें स्पेरिकल फ्रंट बनेंगे। और ये प्लेन कोई मतलब कोई भी दूर से लाइट आ रही है तो वो कैसे ऐसे जाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो कैसे प्लेन बनाएंगे? ऐसा मतलब एक कैसा फ्रंट बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर यहां तक? तो इसके बेस पर हम प्रूफ करेंगे इसको, लोगों देखिए कैसे करेंगे। तो हमने माना पहले, सबसे पहले एक आपके पास एक सरफेस है, इसको नाम देते हैं हम, इस सरफेस को नाम देते हैं M1 M2। और लाइट जो है ना फ्रंट के रूप में आती है, मतलब लाइट यहां से आ रही है एज ए फ्रंट के रूप में, ठीक है, मतलब फ्रंट आ रहे हैं, दूर से लाइट आ रही है तो यहाँ पे वेव फ्रंट है, कैसे? प्लेन वेव फ्रंट। तो फ्रंट के रूप में आ रही है। और एक बात और देखिए, जब भी किसी सोर्स से, जब किसी सोर्स से वेव फ्रंट बनते हैं तो जो डायरेक्शन ऑफ वेव होती है ना, फ्रंट के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये वेव फ्रंट के रूप में आ रही है। मान लो ये पहला वेव फ्रंट है, इसका नाम हमने दिया AB। मतलब जो लाइट आ रही है वो फ्रंट के रूप में आ रही है, तो हमने नाम दिया उसको AB। तो हमने क्या नाम दिया? AB इज ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन M1 M2। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज v, हमने माना कि जो वेव की स्पीड है वो कितनी है? v है। एवरी पॉइंट ऑन AB इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब इसके अंदर, इसमें जितने भी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो किसका काम करते हैं? हाइगेंस ने बताया कि every point on wavefront act as a fresh source of new disturbance। नए डिस्टर्बेंस की तरह काम करें, नए सोर्स की तरह, मतलब ये सोर्स की तरह काम करेंगे, इसमें तो वेवलेट्स निकलेंगे। ठीक है। उसके बाद लेट द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम बी स्ट्राइक M1 M2 एट ए डैश। हमने माना कि जो, देखिए ऐसे समझते हैं इसको, यहां से जब वेव फ्रंट आ रहा है लाइट का, तो यहाँ से ये जितने भी पॉइंट्स है वेव फ्रंट पर, ये पहला वेव फ्रंट है, तो यहाँ पर सोर्स का काम कर रहे हैं। तो हम मानेंगे कि ये जो यहाँ से जो सोर्स पॉइंट है, तो यहाँ से क्या निकलते हैं? वेवलेट्स निकलती है। और वो वेवलेट्स यहाँ तक पहुंचती है इस प्लेन सरफेस, मतलब इस सरफेस पे पहुंचती है, और इसको नाम दे दिया हमने ए डैश। ठीक है। तो मैंने यहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, लेट द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम बी स्ट्राइक M1 M2 एट ए डैश इन t सेकेंड। तो हमने मान लिया कि यहां से जो वेवलेट्स निकली तो वो इस पे स्ट्राइक करती है t सेकेंड में, और इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड है v। तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? b a डैश, यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम, तो v इंटू टी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? vt होगी। आगे समझ में आपको? यहाँ तक ये vt डिस्टेंस होगी। क्लियर? अब उसके बाद देखिए,
अब हम अब यहाँ से ये जितने भी पॉइंट्स है वेव फ्रंट पर सब एक सोर्स का काम कर रहे हैं, तो वेव तो यहाँ से भी निकलेंगी, मतलब वेवलेट से निकलेंगी। तो इसका देखिए अब नया वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं, जैसे हमने क्या करा, ये जितने ही पॉइंट थे सारे सोर्स का काम कर रहे हैं, तो वी टी डिस्टेंस पर एक आर्क लगाते हैं। तो हमने एक आर्क लगाया यहाँ पर, यहाँ से कहाँ से लगाया आर्क, यहाँ से। आपको याद होगा जैसे एक सोर्स होता था तो यहाँ पे वेव फ्रंट बना, तो यहाँ से वेव निकल रही है, तो वेव यहाँ वेव वी वी वेलोसिटी से स्पीड से चल रही है टी सेकंड तक, तो डिस्टेंस वी टी होगी। तो यहाँ से हम क्या लगाते थे, आर्क लगाते थे ऐसे। ये जितने ही पॉइंट्स होते थे सोर्स का काम करते थे, तो सबको जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। तो हमने यहाँ से आर्क लगाया। अब देखिए वेव तो निकल रही है चारों तरफ, जैसे यहाँ से इस पॉइंट से वेव इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर आर्क लगाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इधर लगाएंगे आर्क इस साइड में, किससे, ए पॉइंट से। देखिए यहाँ पे देखिए, द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम ए, यानी कि ए से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे, विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस वी टी, वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वी टी इन द सेम टाइम टी में, विद ए एज सेंटर। तो ए एज ए सेंटर, तो हम कितने आर्क का वो लगा, मतलब एक आर्क ले रहे हैं हम कितनी लेंथ की, वी टी। तो इसका मतलब एक पॉइंट होगा यहाँ पर कोई बी डैश, जहां पर जो आर्क लगेगा कितनी लेंथ का लगेगा, वी टी का लगेगा। तो हम यहाँ से आर्क लगा देते हैं ऐसे, ये हमने आर्क लगा दिया। अब आपको पता है नया वेव फ्रंट कैसे बनाया जाता है, नया वेव फ्रंट बनता है जो इनको जो आर्क होते हैं, हम क्या करते हैं टेंजेंशियली क्या मिलाते हैं, उनको ज्वाइन कर देते हैं, मतलब टेंजेंट खींचते हैं उस पर। तो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करी यहाँ पर, तो एक नया वेव फ्रंट बन गया हमको। क्लियर। तो ये पॉइंट हमने क्या माना, कि हमने माना बी डैश। तो ये जो लाइट है यहाँ से ऐसे निकाल देंगे और इसको ऐसे लेके जाएंगे यहाँ से। तो स्टूडेंट देखो ये जो आपको मिला ये नया वेव फ्रंट है, मतलब लाइट ऐसे जाकर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ एंगल ले लेते हैं हम, यहाँ से परपे ये नॉर्मल लेते हैं, इसको बोल देंगे एम एन, और एक नॉर्मल यहाँ पे लेते हैं हम इधर, इसको बोलेंगे एम डैश और एन डैश। क्लियर यहाँ तक। और इसको आप पी क्यू बोल सकते हो, कुछ ही बोल सकते हो, पी क्यू आर एस बोल सकते हैं। देखिए ये जो एंगल है ये वाला, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब देखिए हमें पता है कि जो जब वेव प्लेन वेव फ्रंट होता है, यानी कि जब फ्रंट बनते हैं, तो जो ये जो फ्रंट बना उस पर क्या होती है, जो डायरेक्शन ऑफ वेव होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये क्या होगा, इस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए ये हमने आई माना, उसके बाद देखिए ये क्या है 90 डिग्री का, तो ये एंगल बता दो कितना जल्दी से, 90 माइनस आई हो गया। और आपको पता है ये पूरा 90 डिग्री का, देखो ये 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, और ये 90 माइनस आई है, तो ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट वो हो जाएगा आई। क्लियर। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल बी ए डैश, ये स्टूडेंट ए डैश है, बी ए डैश क्या है, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। अब आपको पता है जब लाइट इधर से जा रही है तो इसको आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब आपको पता है देखिए 90 डिग्री है, क्योंकि ये वेव फ्रंट है, फ्रंट पे क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 डिग्री का है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए वाला एंगल ये हो जाएगा 90 माइनस आर। और फिर हम बात करेंगे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा 90 डिग्री है, पूरा ये 90, देखो ये 90 है ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा आर। यानी कि ऐसा बोलेंगे हम एंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। क्लियर। नहीं नहीं, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं। देखिए हम दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एक ट्रायंगल है ए डैश और बी, मतलब ट्रायंगल पहले बना लेते हैं ट्रायंगल को, ए डैश बी। ठीक है, इसको ऐसा बनाते हैं।
ए, ए डैश बी, और देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये एंगल कितना है आई। क्लियर यहाँ तक। अब एक ट्रायंगल आप ये वाला बना लो, ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे इसको, ये ए डैश और ये बी डैश, ये 90 डिग्री है और ये स्टूडेंट एंगल कितना है आर। क्लियर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है वी टी और ये डिस्टेंस है वी टी, क्योंकि वेव ऐसे निकलेगी, क्योंकि ये लेंथ सेम है, क्योंकि वेव यहाँ से भी निकलेगी इधर भी निकलेगी। क्लियर। और ये वाली डिस्टेंस देखिए, मतलब यहाँ से वेव आर्क लगाया था हमने, मतलब ये डिस्टेंस है वी टी। क्लियर, समझ में आ रही है बात। ये जो ए डैश बी डैश, तो ये डिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी वी टी हो जाएगी। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल ए डैश बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस से क्यों, क्योंकि देखिए आर का मतलब है 90, उसके सामने वाली साइड बराबर है, और कोई एक साइड बराबर मतलब 90 के एंगल और उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस और एक साइड बराबर है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से, तो ये जो एंगल है कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, तो हम बोलेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बाई सीपी सीटी। देखिए स्टूडेंट ये हमारी हमने प्रूफ कर दिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बाय द वेव थ्योरी। अब हम करते हैं यानी कि रिफ्लेक्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। देखिए स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, मतलब हाइगेंस के जो वेव थ्योरी थी उसके बेस पर हम रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन में एक स्नेल्स का लॉ पेपर में आता है, यानी कि स्नेल्स का लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, यानी कि आई क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो इसको प्रूफ करते हैं। देखिए मान लो पहले हम एक इंटरफेस बनाएंगे, मतलब मान लो M1 M2, यहाँ पर दो मीडियम के बीच में इंटरफेस है और ये मीडियम एक मान सकते हैं इसको, इसको मीडियम दो बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मीडियम जो है इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है और इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 है। क्लियर। तो आपको पता है जो लाइट आती है वो वेव फ्रंट के रूप में आती है, किसके रूप में, फ्रंट के रूप में आती है। मान लो ये लाइट वेव्स है, ये किसके रूप में आ रही है, फ्रंट के रूप में आ रही है, ये फ्रंट के रूप में। क्लियर यहाँ तक। इसको हम बोलेंगे पी क्यू और इस पॉइंट को बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी। अब देखिए यहाँ पर ये एक वेव फ्रंट है, क्या है ये वेव फ्रंट। अब यहाँ से ये जो वेव फ्रंट है इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सारे किसका काम करेंगे, न्यू सोर्स का काम करेंगे फॉर न्यू डिस्टरबेंस, मतलब एक नए डिस्टरबेंस, मतलब वेवलेट्स निकालेंगे यहाँ से। तो हम मानेंगे कि यहाँ से जो वेवलेट्स निकलेंगी वो इस इंटरफेस पर टी सेकंड में पहुंचेंगी, टी सेकंड में, और कितनी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट की स्पीड यानी कि जो लाइट की स्पीड हमने ली है वो v1 ली है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हो जाएगी v1 t। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, आर्क लगाते हैं। जैसे पहले हम फ्रंट बनाना चाह रहे हैं, नया फ्रंट बनाना चाह रहे हैं, तो हमने एक आर्क लगा दिया, यहाँ से क्या लगा दिया, एक आर्क लगा दिया। क्लियर। यहाँ से ये ए पॉइंट हो गया। अब ये मानते हैं ये जो ए पॉइंट है तो यहाँ से वेवलेट्स निकलेंगी, ठीक है, और वो दूसरे मीडियम में जाएंगी, है ना, और टाइम सेम है टी, लेकिन यहाँ पे स्पीड अलग होगी। तो आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइट थोड़ी सी बेंड होगी। हम ये मान के चलें कि V1 जो है वो V2 से ग्रेटर है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे पहले आप नॉर्मल बना लेते हैं एक मिनट के लिए, यहाँ पर M और N, तो ये लाइट जो है मतलब ये फ्रंट ऐसे बेंड होगा हल्का सा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ से वेवलेट्स निकली, तो हम क्या करेंगे, टाइम सेम टाइम के लिए टी सेकंड के लिए, और यहाँ पे जो वेव की स्पीड है वो क्या है, v2 है। तो यहाँ पर जो v1 t डिस्टेंस है और v2 यहाँ से जो वेव ट्रेवल करके गई है, ये डिस्टेंस कितनी है, v2 t।
तो इतनी आर्क का हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ से इतनी डिस्टेंस का एक आर्क लगाएंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से आर्क लगा रहे हैं, ये हमने एक आर्क लगा दिया, एक यहाँ से लगा। आपको पता है नया वेव फ्रंट कैसा बनेगा? नया वेव फ्रंट बनेगा, इन इनको जो हमारे आर्क है ना, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है बी डैश, ये ए डैश है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या करा यहाँ पे, आर्क यहाँ पे नया वेव फ्रंट कैसे बनाया। मतलब ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ए डैश बी डैश। क्लियर यहाँ तक? देखिए अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, जिस एम डैश एन डैश, और ये एंगल क्या हमारा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपको पता है ये 90 डिग्री, मतलब जो वेव की डायरेक्शन होती है, रेज जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के। तो ये एंगल देखो कितना होगा, ये पूरा 90 होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस आई होगा, और ये स्टूडेंट ये कितना होगा आई होगा। क्लियर? आपके समझ में आ गया आई। और देखो ये एंगल है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको पी ए एम, पी ए एम इज इक्वल टू आई। किसके इक्वल है? इक्वल किसके? ये इक्वल है बी ए डैश, बी ए डैश के इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ये आर एंगल। अब देखो ध्यान से इधर, जैसे ये आर है, आपको पता है ये स्टूडेंट ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। और आपको पता है ये भी इस पर 90 है, क्योंकि यहाँ पर वेव, ये डायरेक्शन ऑफ वेव, ये वेव फ्रंट है, इस पर परपेंडिकुलर होगी वेव, तो ये 90 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। मतलब एंगल एन ए बी डैश, एन ए बी डैश इज इक्वल टू आर। किसके इक्वल है? बी डैश ए डैश, या ऐसे बोल दो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश के इक्वल है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये हमने क्या लिया? V2 लिया। अब स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये डिस्टेंस आपको याद रखनी है, ये कितने V2T। तो देखिए दो ट्रायंगल आपको साफ साफ दिखाई दे रहे, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ऊपर वाला ए डैश बी। तो इसको बना लेते हैं ए डैश बी। और स्टूडेंट ये क्या है? इस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और ये एंगल कितना आई, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है हमारी V1T। अब दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारा ये वाला ट्रायंगल है ए बी डैश, या ए डैश बी डैश। तो मैं नीचे बना रहा हूँ यहाँ पर, ये बनाए, ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ से खींच दिया। ये 90 से लग नहीं रहा, इसको बना दो जबरदस्ती 90। ये ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, और ये एंगल कितना है? आर, और ये डिस्टेंस कितनी है? V2T। अब पता है क्या करेंगे इसमें? हम लगाएंगे यहाँ पर साइन का यूज करेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल ए डैश बी, ए डैश बी, साइन आई। आपको साइन आई याद होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर V1T अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है? ए डैश, ए डैश। सेम टू सेम इन ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। क्लियर? इसमें लगाएंगे साइन आर, वही लगेगा। देखो नाइन, इसके सामने परपेंडिकुलर V2T अपॉन में हाइपोटेनियस का है ए डैश। अब स्टूडेंट क्या करना है इसको हमें? देखिए दोनों को कर दो डिवाइड, यानी कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू V1T अपॉन में ए डैश, V2T अपॉन में ए डैश। इससे कैंसिल हो गया और T से T कट गया, तो V1 अपॉन में V2 आ गया। क्लियर? अब देखो आपको पता है एक मीडियम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एक मीडियम में, दूसरे में भी। तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2। और इसको ऐसा बोला जाता है, मतलब V1 अपॉन V2 किसके बराबर होता है? 1n2। मतलब 1n2 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू n2।
तो ये हमारा प्रूफ हो गया स्नेल्स का लॉ, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड 2, यानी कि इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बोल देते हैं। इसे क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ। तो हमने ये दो रिफ्रैक्शन प्रूफ किया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर कर देना, और अगली नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।